पहला टॉपिक है हमारा भारत में प्रथम महिलाएं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अलवा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री ये है राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रमण्यम। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश। अगला है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना चार्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नू देवी हरियाणा। अगला है प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहेब फातिमा बीवी। उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। अगला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लैम्सडेन हॉकी में 1961। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कुंजरानी ग्रांड ओल्ड लेडी। प्रथम महिला मेयर तारिया चेरियन चेन्नई। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कौमायनी राय 1886। प्रथम महिला स्नातक कदाम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। प्रथम महिला फिजिशियन आनंदीबाई गोपाल रावल। अगला है प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयरबेस पायलट ये हैं दुर्वा बनर्जी। अगला देखिए प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ये सुष्मिता चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला अमेरिकी नागरिक। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। अगला है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्म सट्टू। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी।
गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता कड़कनाथकर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वीएस रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला राव। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रौरिक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। अगला है दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल। अगला है ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक। ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मेरी कॉम 2012 लंदन ओलंपिक। प्रथम महिला विदेश सचिव चौकीला अय्यर। अगला है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला नीता अंबानी। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लेखरा। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल। और व्यक्तिगत ट्रक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला है पीटी उषा। सेकंड नंबर का पॉइंट है भारत में प्रथम पुरुष। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है भारत का प्रथम राष्ट्रपति, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950। अगला है प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। भारत का प्रथम वायु सेनाध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम. राजेंद्र सिंह।
स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। अगला है प्रथम फील्ड मार्शल है ये जनरल मानिक शाह। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष डॉक्टर नरगेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामा राव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में। मैक्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। स्टॉलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। IAS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। नोट ये ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कैबिनेट मंत्री में 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 39वें नंबर का, पाक स्टिक तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय शेरपा फुदोरजी 9 मई 1984। भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री फाइयान। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वाइट डेविड आइजेनहॉक। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड MC मिलोन। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री यह है निकोलाई बुल्गारियन। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव मिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल 2008 में। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स हिक्की। प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स हिक्की। तो समाचार पत्र शुरू करने वाला और प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले जेम्स हिक्की। अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक प्रकाश पादुकोण कांस्य पदक 1983 में जीता था। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो 2020। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख CDS जनरल विपिन रावत। अगला पॉइंट है तीसरे नंबर का, भारत में प्रथम व अन्य। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र।
भारत की प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी, भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। अगला है भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली 1951, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त 1982, प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, निर्माता थे इनके फाल्के 1912, प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा आरदेसर ईरानी 1931, भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन, प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग 1984, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट और प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर में, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड बैंड नेटवर्क की शुरुआत इदुक्की केरल से हुई है। लुसेंट विविध का चौथे नंबर का पॉइंट है और इसमें है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। सबसे लंबा सड़क पुल ये है भूपेन हजारिका सेतु। इस पुल की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर, चौड़ाई 12.9 मीटर और यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। इसका निर्माण पीपी के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है और इसमें 2056 करोड़ की लागत आई है। दूसरा पॉइंट है सबसे बड़ा पशुओं का मेला ये सोनपुर बिहार, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली, सबसे बड़ी झील ये है उलर झील जम्मू कश्मीर, सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध भागड़ा बांध ये है पंजाब में और सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में है। अगला है सबसे बड़ा गुफा मंदिर ये है कैलाश मंदिर एलोरा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली, सबसे ऊंची चोटी ये है केटू गार्डविनास्टीन, सबसे लंबी सुरंग सड़क की यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है यह है चेनानी नासरी सुरंग, इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर NH44 पर है और इसका पूर्व नाम है NH1A। ठीक है, इसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है और इसी सुरंग का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी है। अगला है देखिए सबसे लंबी सुरंग रेलवे की अगर हम बात करें तो ये बनिहाल रेल सुरंग जो पीर पंजाल में स्थित है, इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका आरंभ की अगर हम बात करें इसके आरंभ की तो बनिहाल से और इसका जो अंत हो रहा है वो है हिल्लर शाहबाद में होता है और इसका जो संचालक है भारतीय रेल है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक वनों वाला राज्य ये है मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में, सबसे ऊंचा झरना 455 मीटर ऊंचा है ये है कुंचिकला वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। सबसे लंबी सड़क ये है ग्रांड ट्रंक रूट GT रूट, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, सबसे लंबी नदी ये है गंगा नदी और सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर है। ठीक है, अगला देखिए सबसे बड़ा गुंबज ये है गोल गुंबज बीजापुर में, सर्वाधिक वर्षा का स्थान ये मानिसरम मेघालय में, सबसे बड़ा लिवरपूल ये है हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है। अगला सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में,
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 1.3 किलोमीटर। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम सॉल्ट लेक कोलकाता। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ये है उलर झील जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबा बांध 26 किलोमीटर का है, ये हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। अगला है सबसे ऊंचा बांध, ये है 260.5 मीटर, ये टेहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। इसकी अगर हम बात करें टेहरी बांध की तो ये भागीरथी एवं भिलगंगा नदी के संगम पर बना हुआ है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में स्थित है। और सबसे ऊंचा टीवी टावर ये पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण ये है आंध्र प्रदेश 1100 किलोमीटर। अगला है सबसे लंबा समुद्री तट। सबसे लंबा समुद्री तट ये है मेरियाना बीच चेन्नई में। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोशी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे गहरी नदी घाटी ये भागीरथी व अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा व ताप्ती। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। अगला है सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये है माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। सबसे बड़ा तारामंडल बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता में। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन यह लेह लद्दाख में। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात का है। अगर कच्छ जिले की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा सबसे बड़ा जिला लद्दाख का क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। और सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया है। यह विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी जो लंबाई है 182 मीटर है। इसे गुजरात के वडोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध में 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपीपला के निकट साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थापित किया है। और इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम वंजी सुतार ने किया था। अगला है विश्व में प्रथम। 5वें नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो है विश्व में प्रथम। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति ये है शेरपा तेंजिंग भारत के व सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी यूएसए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसन नॉर्वे। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रेन फिफ कनाडा की। अगला है चैलेंजर गर्त में 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला यह है कैथी सुलेमान अमेरिका की। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन।
कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव यह है ट्रिगवेली नॉर्वे। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रशांत। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन यह है मार्क पोलो। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यह है यूनान। अगला, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात सेन। तो चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात सेन। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा यह है हिरोशिमा जापान का। सर्वाधिक पशु वाला देश भारत। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय यह है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये 800 BC पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तक्षशिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इनसे संबंधित कुछ प्रमुख विद्वान थे। व्याकरण शास्त्री पाणिनि, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य एवं चिकित्सक चरक, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित व्यक्ति थे। अगला है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग यूएसए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गॉगरिन रूस की। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनेवो रूस। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। अगला है, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजारो भुट्टो पाकिस्तान। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडारनायके श्रीलंका। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा रूस की। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई जापान। ब्रिटेन की पहली रानी ये है जैन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम सभापति विजयालक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी ये है सिकंदर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला रजाबेल अर्जेंटीना की। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति यह है अनेक्जिमेंडर। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनेक्जिमेंडर। विश्व कोश संलग्न करने वाला प्रथम व्यक्ति एस्पेओसिपस एथेंस के। और सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड वॉस। अगला है, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति आर्थर एस। तो विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति आर्थर एस। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रुधुंदो सली। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जॉ हेनरी डुनांत एवं फ्रेडरिक पॉसी। भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति W.K. रॉन्टेजन। और रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति J.H. वेंटहॉप। चिकित्सा के क्षेत्र में A.E. वॉन बेहरिंग।
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रेगनेगर फ्रीस एवं जॉन डिनबर्ग। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला गर्ट्रूड एडरले। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश नीदरलैंड। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश ये है स्वीडन। अगला है रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश सऊदी अरब। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष सैटेलाइट यात्री, और ये हम बता ही चुके हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ प्रमुख विद्वान व्याकरण शास्त्री पाणिनि, अर्थशास्त्री के लेखक कौटिल्य एवं चिकित्सक चरक। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, इसमें सबसे पहला है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर ये है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है रूस। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में वेंटिंगन सिटी। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या का देश ये है चीन, तो सर्वाधिक जनसंख्या का देश चीन। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या का देश भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये है अंटार्कटिका और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सिंगापुर। तो ये याद रखना आपको, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिंगन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश ये है जिब्राल्टर। तो सबसे लंबी सीमा कनाडा और सबसे छोटी सीमा वाला देश ये है जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन 14 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती है। सबसे बड़ा द्वीप यह है ग्रीनलैंड। सबसे छोटा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप यह है माजुली नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी असम। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा भारत। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र। सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से ये है अमेजन दक्षिण अमेरिका की। अगला है सबसे छोटी नदी ये है डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया था। आगे सबसे बड़ा सागर, ठीक है, तो सबसे बड़ा सागर ये है दक्षिण चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर ये है हडसन उपसागर। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा अमेजन की सहायक नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी की। और अंतः ज्वारी नदी या अंतः सागरी नदी यह है क्रोमवेल धारा। अगला है सबसे लंबा मुहाना, तो सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना रूस। सबसे व्यस्त नहर यह है कील नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस का। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील अमेरिका। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस। झील के अंदर झील यह है मैनिटू कनाडा में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिका झील है दक्षिण अमेरिका की। अगला सबसे बड़ा लेगून यह है सबसे बड़ा लेगून लेगोआ डॉस पेटोस ब्राजील का। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना सॉल्ट एंजिलो कैरोना नदी वेनेजुएला। सबसे चौड़ा जलप्रपात खौन जलप्रपात लाओस। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य ये है डेविस जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड एवं वेफिन नदी द्वीप।
सबसे सकरा जल डमरू मध्य, यह है यूनान एवं ओबिया द्वीप के मध्य एंजिन सागर। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। सबसे विशाल जनसंधि यह है टार्टर जल संधि, रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड व बेफिन द्वीप के मध्य। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यह है माउंट एवरेस्ट, हिमालय, नेपाल में। सबसे ऊंची पर्वतमाला यह है हिमालय, एशिया। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका की। सबसे ऊंचा पठार पामीर का, तिब्बत का पठार। सबसे नीची पहाड़ी यह है बुकिट टॉमसन की पहाड़ी, ब्रुनले में। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, इक्वेडोर, दक्षिण अमेरिका। सबसे विशाल ज्वालामुखी यह है मोना लोआ ज्वालामुखी, हवाई द्वीप। सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध, 304 मीटर, तजाकिस्तान में। सबसे बड़ा कंक्रीट बांध यह है ग्रांट कुली बांध, कोलंबिया नदी, अमेरिका में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत का 1.3 किलोमीटर। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क। सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। अगला, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, तो यह है सांदोर रेलवे स्टेशन, बोलीविया का। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड, 57.9 किलोमीटर, स्विट्जरलैंड। सबसे बड़ी सड़क सुरंग लिरडल सड़क सुरंग, यह है 24.51 किलोमीटर, नॉर्वे। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग, भारत। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। अगला है सबसे ऊंचा नगर। सबसे ऊंचा नगर वेनुचुआन, तिब्बत। और सबसे ऊंची राजधानी लापाज, बोलीविया। सबसे विशाल दलदल यह है प्रिपेट दलदल, साइबेरिया क्षेत्र। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, अफ्रीका का। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, मंगोलिया। सबसे ठंडा प्रदेश ओस्टॉल, अंटार्कटिका का। और सबसे बड़ी मस्जिद है ये मस्जिद अल हराम, मक्का की, सऊदी अरब। सबसे ऊंची मस्जिद की बात करें तो सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद, काहिरा, मिस्र। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, भारत। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस, इटली। तो सबसे बड़ा महल क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी पैलेस, इटली। अगला है सबसे ऊंची बिल्डिंग। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, 1829.84 मीटर। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार हो स्टेडियम, प्राग, चेक। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपर डोम, लुसियाना, यूएसए। और सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानिसराम, मेघालय, भारत। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, रूस। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा, रियाद। तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा, रियाद। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया। और सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय, वॉशिंगटन, यूएसए। इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। अगला है सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क, कनाडा। और सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम मियाजाकी, जापान का। सबसे बड़ा राजप्रासाद इंपीरियल प्लेसेस, टोक्यो। सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत यह है पेंटागन, संयुक्त राज्य अमेरिका की।
सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया। और सबसे ऊंचा पशु ये है जिराफ। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। और सबसे बड़ा पक्षी ये है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। 7वें नंबर का पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें सबसे पहला देश भारत, इसका राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ की बात करें तो भारत ने अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। तुर्की का है चांद तारा। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट। नॉर्वे का शेर। बांग्लादेश का वाटर लिली। फ्रांस का लिली। स्पेन का ईगल। यूएसए का गोल्डन रॉड। जापान का गुलदाउदी। इटली का सफ़ेद लिली। कनाडा का मेपल लीफ। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, भारत का क्या हो गया, अशोक स्तंभ। तुर्की का चांद तारा। डेनमार्क का समुद्री तट। नॉर्वे का शेर। बांग्लादेश का वाटर लिली। फ्रांस का लिली। स्पेन ईगल। यूएसए का गोल्डन रॉड। जापान का गुलदाउदी। इटली का सफ़ेद लिली। कनाडा का मेपल द्वीप। अगले अगर हम बात करें आगे की, तो फ्रांस का है लिली। नीदरलैंड का शेर। ईरान का गुलाब का फूल। यूके का भी गुलाब का फूल, तो ये आपको याद रखना है, ईरान और यूके दोनों का गुलाब का फूल। इटली का है सफ़ेद लिली। कनाडा का मेपल द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का वेटल। रूस का डबल हेडेड ईगल। न्यूजीलैंड का कीवी सर्दन फॉर्स या फर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, भारत का अशोक स्तंभ। तुर्की का चांद तारा। डेनमार्क का समुद्री तट। नॉर्वे का शेर। बांग्लादेश का वाटर लिली। फ्रांस का लिली। नीदरलैंड का शेर। ईरान का गुलाब का फूल। यूके का गुलाब का फूल। स्पेन का था ईगल। यूएसए का गोल्डन रॉड। जापान का गुलदाउदी। इटली का सफ़ेद लिली। कनाडा का मेपल द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का वेटल। रूस का डबल हेडेड ईगल और न्यूजीलैंड का था कीवी सदर्न फॉर्स फर्न। अगला पॉइंट है 8वें नंबर का, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जिसमें सबसे पहले है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य। ठीक। रैटक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड के मध्य। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। मैग्नीनॉट रेखा ये जर्मनी एवं फ्रांस। 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा। तो एक बार फिर से देखिए ताकि आपको याद रहे। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच। रैटक्लिफ रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड के बीच। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। मैग्नीनॉट रेखा जर्मन एवं फ्रांस के बीच। 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच। अगर आगे बात करें तो मेन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच हो जाएगी। और ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। तो मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए 9वें नंबर का पॉइंट है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, जिसमें सबसे पहला स्मारक झुकी हुई मीनार ये पीसा। झुकी हुई मीनार कहाँ की है, पीसा। और देश इटली। क्रेमलिन ये मॉस्को की है और रूस में है। पार्थनाथ एथेंस देश हो जाएगा यूनान। इंपीरियल प्लेसेस ये टोक्यो और इसका देश हो जाएगा जापान। ग्रेट वॉल की बात करें तो इसका स्थान है उत्तरी चीन और देश चीन। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। पिरामिड का देश गीजा मिस्र को हम कहते हैं, है ना। तो एक बार फिर से देखिए, झुकी हुई मीनार कहाँ की, पीसा, देश हो जाएगा इटली। क्रेमलिन मॉस्को, देश रूस। पार्थनाथ एथेंस यूनान। इंपीरियल प्लेसेस टोक्यो जापान। ग्रेट वॉल उत्तरी चीन। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। पिरामिड गीजा मिस्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो एफिल टावर ये है पेरिस और देश हो जाएगा फ्रांस। तो एफिल टावर कहाँ हो जाएगा, पेरिस फ्रांस।
पवन चक्की का देश किंडर डिस्क डेनमार्क को कहते हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ये है यूएसए के न्यूयॉर्क में, और ताजमहल है भारत के आगरा में। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा। झुकी हुई मीनार पीसा इटली, क्रेमलिन मॉस्को रूस, पार्थनाथ एथेंस यूनान, इंपीरियल प्लेस टोक्यो जापान, ग्रेट वॉल उत्तरी चीन, ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया, पिरामिड का देश गीजा मिस्र, एफिल टावर पेरिस फ्रांस, पवन चक्की किंडर डिस्क डेनमार्क, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यूनान यूएसए, और ताजमहल आगरा भारत। ठीक है, आगे देखिए मानचित्र की रेखाएं। मानचित्र की रेखाएं जिसे हम सबसे पहले अगर समलवन रेखा बोले या फिर आइसोसेल लाइन अगर बोलते हैं समलवन रेखा, तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो समलेवन वाली रेखा क्या कहलाएगी? जहां पर समान लवणता पाई जाती है समलवन रेखा कहलाती है। समदाब रेखाएं जिसे हम बोलते हैं आइसोबार्स, समदाब रेखाएं क्या कहलाएगी? समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को हम समदाब रेखाएं कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो समान वायु दाब वाली रेखा जोड़ने वाली रेखाएं को क्या बोलेंगे? समदाब रेखाएं। समगहरी रेखाएं समान गहराई के समुद्री स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहराई रेखा कहलाती हैं। आगे देखें समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं को हम समोच्च रेखाएं कहलाते हैं। समवर्षा दर्शक रेखा ये समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। समान रेखाएं वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। समधूप रेखा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाती है समद्वीप रेखा कहलाती है। आगे है समताप रेखा क्या हो जाएगी? मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट देखिए 11वें नंबर का पॉइंट प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। प्रमुख देशों की समाचार एजेंसी, सबसे पहला देश यूएसए। इसके एजेंसी की अगर हम बात करें तो एपी जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड प्रेस, तो यूएसए की क्या हो जाएगी? एसोसिएटेड प्रेस। ब्रिटेन की समाचार एजेंसी राइटर्स, ब्रिटेन की समाचार एजेंसी क्या हो जाएगी? राइटर्स। रूस की तास, मलेशिया की बरनामा, और इटली की हो जाएगी अंसा। इजराइल की इतिम, और फ्रांस की हो जाएंगी एएफपी। फ्रांस की क्या हो जाएगी? एएफपी। तो एक बार फिर से देखिए, यूएसए की हो जाएगी एसोसिएटेड प्रेस, ब्रिटेन की समाचार एजेंसी को राइटर्स बोलते हैं, रूस की तास, मलेशिया की बरनामा, इटली की अंसा, इजराइल की इतिम, और फ्रांस की हो जाएंगी एएफपी। ठीक है फ्रेंड्स, 8वें नंबर पे है भारत, और भारत की हो जाएगी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। फिर भारत की समाचार भारती, तो भारत की दो हो जाएगी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई और समाचार भारती। चीन की एजेंसी को बोलते हैं हम सिन्हुआ, जापान की क्योडो, इंडोनेशिया की अंतारा, ईरान की इरना, जर्मनी की डीपीए, और फिलिस्तीन की हो जाएगी वाफा, ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी एएपी। तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? एएपी। एक बार फिर से देखिए, भारत की दो कौन सी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और समाचार भारती। चीन की हो जाएगी सिन्हुआ, जापान की क्योटो, इंडोनेशिया की अंतारा, ईरान की हो जाएंगी इरना, जर्मनी की डीपीए, और फिलिस्तीन की हो जाएगी वाफा, ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी आप जिसको हम बोलते हैं एएपी। अगला रूस की अगर हम बात करें तो रूस की हो जाएगी नोस्ती, पाकिस्तान की पाकिस्तान की क्या हो जाएगी? यूपीपी, मिस्र की मैना, भारत की हो जाएगी यूनिवार्ता, और फिर भारत की हो जाएगी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स हमने भारत की 4 देख ली, एक पीटीआई जिसको हम बोलते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दूसरा समाचार भारती, तीसरा है यूनिवार्ता, और चौथा है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया।
यूएसए की हो जाएगी यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूएसए की भी हमने दो देख ली है। सबसे पहले थी एसोसिएटेड प्रेस और ये हो जाएगी यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे है प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, जिसमें सबसे पहले अगर हम ग्रीन बुक की बात करें तो ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ग्रीन बुक के अंतर्गत आता है। तो प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज में ग्रीन बुक ये इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट में रहते हैं। ऑरेंज बुक ये नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट प्रदर्शित है। व्हाइट बुक ये पुर्तगाल, चीन एवं जर्मन की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। व्हाइट पेपर की अगर हम बात करें तो व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट तैयार करना। ब्लू बुक की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन तैयार करना। सबसे पहली थी ग्रीन बुक इटली और ईरान, ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट, व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी सरकार, और व्हाइट पेपर था ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट। ब्लू बुक थी ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ग्रे बुक बेल्जियम, जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। और जॉइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन हम जॉइंट पेपर के अंतर्गत करते हैं। अगला है 13वें नंबर का पॉइंट है विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। विभिन्न देशों के राजनैतिक दल, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यूएसए की तो यूएसए के राजनीतिक दल या किस किस देशों में कितनी कितनी पार्टियां हैं तो देखते हैं। सबसे पहले यूएसए रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ की है, यूएसए की। इराक की अगर हम बात करें तो बाथ पार्टी कहाँ से है, इराक से। इजराइल की लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी। तो ये याद रखना है आपको, यूएसए की दो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, इराक की दो एक बाथ पार्टी और इजराइल की लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी। फ्रांस की अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेमोक्रेटिक पार्टी है यूएसए की और डेमोक्रेसी कौन सी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, ये है फ्रांस की। और सोशलिस्ट पार्टी भी कहाँ की हो जाएगी, फ्रांस की। आगे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया की है लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी, ये है ऑस्ट्रेलिया की। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आवामी लीग और जातीय पार्टी। ठीक है, तो बांग्लादेश में कितनी हो जाएगी, 3। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आवामी लीग और जातीय पार्टी। नेपाल की हम बात करें तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी, इखांता फ्रीडम पार्टी। यूके की अगर हम बात करें तो यूके में है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूस की अगर हम बात करें तो रूस में है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज चायस कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला देश था यूएसए, जिसकी पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। इराक की हमने पढ़ी एक, वो थी बाथ पार्टी। इजराइल की हमने पढ़ी 3, लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी, 4 पार्टी इजराइल की। फ्रांस की थी सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। बांग्लादेश की थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आवामी लीग और जातीय पार्टी। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की थी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीन की थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका की थी यूनाइटेड नेशनल पार्टी, फ्रीडम पार्टी। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी, इखांता फ्रीडम पार्टी।
यूके की अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूस की अगर हम बात करें तो रूस में थी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाच चाइस कम्युनिस्ट पार्टी। भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगला है 14वें नंबर का पॉइंट, प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, इसमें हम सबसे पहले अगर कमल की बात करें तो कमल जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। तो कमल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। कमल के फूल की बात करें तो ये संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस की अगर हम बात करें तो ये डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल से संबंधित है। लाल झंडा ये क्रांति या खतरे का सूचक बताता है। काला झंडा ये किसी भी चीज का विरोध का प्रतीक होता है, काला झंडा। पीले झंडे की बात करें तो ये संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा होता है, पीला झंडा। ठीक है फ्रेंड, तो कमल का फूल या कमल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक होता है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं चिकित्सा अस्पताल से संबंधित। लाल झंडा क्रांति एवं खतरे का सूचक। काला झंडा विरोध का प्रतीक। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। उल्टा झंडा की अगर हम बात करें तो संकट का प्रतीक होता है उल्टा झंडा। और झुका हुआ झंडा ये होता है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। ठीक है, तो उल्टा झंडा फ्रेंड संकट का प्रतीक, झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। सफेद झंडे की अगर हम बात करें तो जो सफेद झंडा होता है संधि या समर्पण का प्रतीक। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक। कबूतर पक्षी ये शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत। और आंखों पर बंधी पट्टी और न्याय का प्रतीक, हाथ में तराजू लिए स्त्री ये न्याय का प्रतीक है। बाहें पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक होता है, किसी भी बाहें पर काली पट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो एक दूसरे को काटती दो बिजली का तार ये हड्डियों और ऊपर खोपड़ी ये खतरे का निशान होता है। चक्र जो होता है वो प्रगतिया का प्रतीक होता है। और ऑलिवे की शाखा ये शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, तो प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक हमने देखे, एक बार फिर से रिवीजन देखिए। कमल और कमल का फूल ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल से संबंधित है। लाल झंडा खतरे का सूचक या क्रांति। काला झंडा विरोध का प्रतीक। पीला झंडा जो होता है संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। उल्टा झंडा ये संकट का प्रतीक। झुका हुआ झंडा ये होता है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक। लाल त्रिकोण ये परिवार नियोजन का प्रतीक। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक। लाल प्रकाश खतरा या यातायात को रोकने का प्रतीक। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत। और आंखों पर पट्टी बंधी होना और हाथ में तराजू लिए ये न्याय का प्रतीक। बाहें पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक। एक दूसरे को काटती दो बिजली की हड्डियों और ऊपर खोपड़ी ये खतरे का निशान। और चक्र प्रगति का प्रतीक। और ऑलिवे की शाखा शांति का प्रतीक होती है। अगला है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियाँ। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु एवं पक्षियाँ, जिसमें सबसे पहला देश ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के कंगारू राष्ट्रीय पशु। कनाडा का गंजा ईगल। जापान का आइबिस। न्यूजीलैंड का कीवी। और यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट। भारत का है बाघ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा कंगारू। कनाडा का गंजा ईगल। जापान का आइबिस। न्यूजीलैंड का कीवी। यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट। और भारत का हो जाएगा बाघ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है 16वें नंबर का पॉइंट। ठीक, तो 16वें नंबर का पॉइंट है, 16वें नंबर का जो हमारा टॉपिक है या पॉइंट, विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवाएं। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवाएं। सबसे पहले अफगानिस्तान
अगर इसके विमानन सेवा की अगर हम बात करें तो एरियाना अफगान एयरलाइंस हम इसको बोलते हैं और इसका संक्षिप्त नाम होता है ट्रिपल ए। तो अफगानिस्तान की हो जाएगी ट्रिपल ए, एरियाना अफगान एयरलाइंस। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस, जिसको हम बोलते हैं QANNTAS, क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम की विमानन सेवा नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस, जिसे हम संक्षिप्त नाम के सहायता से SABEN के नाम से जानते हैं। म्यांमार की हो जाएगी यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज UBA। पूर्वी अफ्रीका की हो जाएगी ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज EAA। फ्रांस की हो जाएगी एयर फ्रांस AF। ग्रीस की हो जाएगी ओलंपिक एयरवेज OA और हांगकांग की हो जाएगी कैथी पैसिफिक एयरवेज CPA। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, अफगानिस्तान की एरियाना अफगान एयरलाइंस, ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस, बेल्जियम की हो जाएगी नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस, म्यांमार की हो जाएगी यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज, पूर्वी अफ्रीका की हो जाएगी ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज, फ्रांस की हो जाएगी एयर फ्रांस, ग्रीस की ओलंपिक एयरवेज और हांगकांग की हो जाएगी कैथी पैसिफिक एयरवेज। आगे अगर हम बात करें हंगरी की, तो हंगरी की एयरवेज का या विमानन सेवा का नाम हो जाएगा हंगेरियन एयरलाइंस, जिसको हम बोलते हैं मालवे और इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे MALEV। भारत की एयर इंडिया AI, इंडोनेशिया की हो जाएगी गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज GIA संक्षिप्त नाम, ईरान की ईरान एयर IA, आयरलैंड की हो जाएगी आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस, इजराइल की हो जाएगी EIAI। ठीक है, इटली की हो जाएगी कैटेलियन एयरलाइंस, जिसे हम संक्षिप्त में बोलते हैं एलिटेलिया। ठीक है, एलिटेलिया। जापान की हो जाएगी जापान एयरलाइंस JAL, कुवैत की कुवैत एयरलाइंस, लेबनान की हो जाएगी मिडिल ईस्ट एयरलाइंस और नेपाल की हो जाएगी रॉयल नेपाल एयरलाइंस RNA। हंगरी की क्या थी फ्रेंड्स? हंगेरियन एयरलाइंस। भारत की एयर इंडिया, इंडोनेशिया की गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज, ईरान की ईरान एयर, आयरलैंड की आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस, इजराइल की EIAI, इटली की हो जाएगी कैटेलियन एयरलाइंस, जापान की जापान एयरलाइंस, कुवैत की कुवैत एयरलाइंस, लेबनान की हो जाएगी मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, नेपाल की रॉयल नेपाल एयरलाइंस। आगे अगर हम बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की हो जाएगी KLM रॉयल डच एयरलाइंस। नीदरलैंड की क्या हो गई? KLM रॉयल डच एयरलाइंस। पाकिस्तान की हो जाएगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। फिलीपींस की हो जाएगी फिलीपींस एयरलाइंस। पोलैंड की हो जाएंगी पॉलिश स्टेट एयर सर्विसेज लॉट। रोमानिया की हो जाएगी ट्रांसपोर्टी एरियने रोमाने। स्कैंडिनिया की हो जाएगी स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम। सिंगापुर की सिंगापुर एयरलाइंस। रूस की हो जाएगी एयरोफ्लोट और श्रीलंका की हो जाएगी एयर लंका। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीलंका की हो जाएगी एयर लंका। अगला है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की हो जाएगी स्विस एयर, जिसको हम संक्षिप्त में बोलेंगे स्विस एयर। यूके की हो जाएगी ब्रिटिश एयरवेज और जाट, जिसको हम बोलते हैं BA व JAT। USA की हो जाएगी पैन अमेरिकन एयरवेज PAA। स्पेन की इबेरिया, पनामा की कोपा और जर्मनी की हो जाएंगी लुफ्थहांसा। तो पनामा की हो जाएगी कोपा और जर्मनी की हो जाएगी लुफ्थहांसा। अगला है फ्रेंड्स विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। तो सबसे पहले हम समाचार पत्र और उसके बाद देखेंगे प्रकाशन स्थल। तो सबसे पहला समाचार है द टाइम्स। ये प्रकाशन होता है लंदन से। डेली मिरर लंदन, ली फिगारो पेरिस, इज्वेस्तिया मॉस्को, डॉन कराची से, द आइलैंड कोलंबो से प्रकाशित होता है।
ईस्टर्न सन सिंगापुर से, और अल अहरम समाचार पत्र जिसका प्रकाशन स्थल होगा काहिरा, मरडेका का जकार्ता, और वाशिंगटन पोस्ट का होगा वाशिंगटन। फिर से देखिए, समाचार पत्र द टाइम्स का प्रकाशन स्थल लंदन, और डेली मिरर का लंदन, ली फिगारो का पेरिस, इज्वेस्तिया का मॉस्को, डॉन कराची, द आइलैंड कोलंबो, ईस्टर्न सन ये सिंगापुर, अल अहरम काहिरा, और मरडे का जकार्ता, वाशिंगटन पोस्ट ये वाशिंगटन से। ठीक है। गार्डियन की बात करें तो गार्डियन भी लंदन, डेली मेल भी लंदन, ला मांद पेरिस, प्रोवादा मॉस्को, डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क, ला रिपब्लिका रोम, इंडिपेंडेंट ये लंदन। ठीक है। पीपुल्स डेली बीजिंग, और फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर हम लंदन से प्रकाशित होने वाले देखें तो लंदन से है 5, इसमें कौन से द टाइम्स और डेली मिरर कहाँ से, लंदन से, गार्डियन, डेली मेल लंदन से, उसके बाद इंडिपेंडेंट भी कहाँ से, लंदन से, और फाइनेंशियल टाइम्स भी कहाँ से होता है, लंदन से। पेरिस की अगर बात करें तो पेरिस से होता है ली फिगारो, और ला मांद कहाँ से होता है, पेरिस से। ठीक है फ्रेंड्स। डॉन कहाँ का हो जाएगा, कराची का। द आइलैंड कहाँ से हो जाएगा, कोलंबो से। ईस्टर्न सन सिंगापुर से, और अल अहराम काहिरा से, मरडे का जकार्ता से, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन से, न्यूयॉर्क टाइम न्यूयॉर्क से, फाइनेंशियल टाइम लंदन से, पीपुल्स डेली बीजिंग, इंडिपेंडेंट लंदन, रिपब्लिका रोम, डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क, प्राउदा मॉस्को, ला मांद कहाँ से हो जाएगा, पेरिस से, डेली मेल और गार्डियन भी कहाँ से होगा, लंदन से। आगे द हिंदू चेन्नई से, स्टार जोहान्सबर्ग, और मेमुंची सिम्बून टोक्यो से। तो द हिंदू चेन्नई से, स्टार जोहान्सबर्ग से, और मेमुंची सिम्बून टोक्यो से। ठीक है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका से, और द टाइम्स ऑफ इंडिया ये भारत से, और खलीज टाइम्स ये दुबई से प्रकाशित होता है। अगला 18वें नंबर का टेबल है हमारी विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था, जिसमें हम देखेंगे गुप्तचर संस्था और देश का नाम। ठीक है फ्रेंड। तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट ये संस्था है चीन की। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट कहाँ की है, चीन की। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये ऑस्ट्रेलिया की। KGB या GRU ये दोनों कहाँ की है, रूस की। कौन सी KGB या GRU कहाँ की है, रूस की। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये दक्षिण अफ्रीका की। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ की हो जाएगी, दक्षिण अफ्रीका की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं MI जिसे हम बोलते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूके की। कहाँ की हो जाएगी, यूके की MI। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस IMI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस IMI ये है पाकिस्तान की। ठीक है फ्रेंड। 7वें नंबर पे है रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रॉ एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ये भारत की है। 8वें पे है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ये है USA की। फिर मोसाद ये इजराइल की है। मुखबरात मिस्र की, नाइचो जापान की, सावाक ईरान की, और अल मखबूरात ये इराक की है। ठीक है। तो मोसाद कहाँ की हो जाएगी, इजराइल की। मुखबरात मिस्र की, नाइचो जापान की, सावाक ये ईरान की, और अल मुखबरात ये भी कहाँ की हो जाएगी, इराक की। अगला है 19वें नंबर का विभिन्न देशों की संसद।
विभिन्न देशों की संसद, सबसे पहले देश और फिर है संसद का नाम। तो भारत की संसद का नाम है संसद, रूस की संसद को हम बोलते हैं ड्यूमा, स्पेन की संसद को कॉर्टेक्स, ब्रिटेन की संसद को हम बोलते हैं पार्लियामेंट, जर्मनी की संसद को बोलते हैं बुंडस्टेग, मंगोलिया की संसद को बोलते हैं खुरल और ईरान की संसद को बोलते हैं मजलिस। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान की संसद को बोलेंगे नेशनल असेंबली, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली, चीन की संसद को बोलेंगे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फ्रांस की संसद है नेशनल असेंबली, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, आयरलैंड की संसद को बोलेंगे डेल आयरन। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन देखिए। भारत की संसद को बोलेंगे संसद, रूस को बोलेंगे हम ड्यूमा, रूस की संसद का नाम क्या हो जाएगा ड्यूमा, स्पेन की संसद कॉर्टेक्स, ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट, जर्मनी की संसद बुंडस्टेग, मंगोलिया की संसद खुरल, ईरान की संसद है मजलिस, पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली, नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र की पीपुल्स असेंबली, चीन की है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और फ्रांस की संसद है नेशनल असेंबली, बांग्लादेश की संसद जातीय संसद, आयरलैंड की संसद है डेल आयरन। आगे ईरान की संसद मजलिस, ताइवान की है युआन, इजराइल की संसद को बोलते हैं हम नेसेट, जापान की डायट, मालदीव की संसद है मजलिस, स्वीडन की संसद को बोलते हैं रिक्सडॉग, नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग, भूटान की संसद तोसुंगड़ू, पोलैंड की संसद सोजिम, आयरलैंड की संसद को बोलते हैं डेल आयरन, मलेशिया की दीवान निगार, अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा, स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, तुर्की की संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया की संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट, यूएसए की संसद को बोलते हैं कांग्रेस, डेनमार्क की संसद को बोलते हैं फ्लोकेटिंग और कनाडा की संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन देखिए। भारत की संसद रूस की ड्यूमा, स्पेन की कॉर्टेक्स, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जर्मनी की बुंडस्टेग, मंगोलिया की हो जाएगी खुरल, ईरान की संसद मजलिस, ताइवान की युआन, इजराइल की संसद नेसेट, जापान की डायट, मालदीव की मजलिस, स्वीडन की रिक्सडॉग, नॉर्वे की कॉर्टिक, भूटान की तोसुंगड़ू और पोलैंड की हो जाएगी सोजिम। ठीक है फ्रेंड, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र की पीपुल्स असेंबली, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फ्रांस की नेशनल असेंबली, बांग्लादेश की जातीय संसद, आयरलैंड की डेल आयरन, मलेशिया की दीवान निगारा, अफगानिस्तान की सोरा, स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, यूएसए की कांग्रेस और डेनमार्क की हो जाएंगी फ्लोटिंग, कनाडा की हो जाएगी पार्लियामेंट।